हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 करेंगे, अलजेब्रा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अलजेब्रा। इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, उनको जनरलाइज करना सीखेंगे। ऐसे ही हम जनरेट करना सीखेंगे पैटर्न्स को, और हम एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। स्टार्ट करते हैं। द वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स जो अब तक हमने पढ़ी है वो क्या थी? अर्थमेटिक, ज्योमेट्री। अर्थमेटिक में हम ये नंबर्स से डील करते हैं जो इस सिंबल से बनते हैं। वी शैल नाउ स्टडी। अब हम एक दूसरी ब्रांच पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। इसमें इंग्लिश लेटर्स का यूज होता है अननोन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम अर्थमेटिक न्यूमरल्स। एटिमोलॉजी ऑफ अलजेब्रा। ये जो वर्ड अलजेब्रा है ये किससे डिराइव हुआ है? फ्रॉम द बुक अलजबर वॉल मुकाबल। दिस इज रिटन बाय द अरब मैथमेटिशियन। एक अरब मैथमेटिशियन ने लिखी है, मोहम्मद वन बू आई ख्वारिज़मी इन AD 825। तो ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन जैसे कि आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, महावीर एंड भास्कर टू कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है अलजेब्रा की स्टडी में। तो अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट के अकॉर्डिंग अलजेब्रा एक जनरलाइज्ड अरिथमेटिक या सिंबलिक अरिथमेटिक है। अलजेब्रा क्या है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें क्या आते हैं, किससे डील करती है वो? वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स क्या होते हैं? अभी तक हमने नंबर्स और शेप्स इन सब के बारे में पढ़ा। तो अब ये जो स्टडी है और ये नंबर्स का जो यूज है ये अरिथमेटिक कहलाता है, लेकिन जो शेप्स की स्टडी और यूज है उसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं। अलजेब्रा में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे और उनको जनरलाइज करना सीखेंगे बाय जनरल टर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। तो अल्फाबेट के लेटर्स को 3 वेज में हम यूज करते हैं। रूल्स या फॉर्मूला लिखने के लिए इन जनरल वे, दैट इज वी कैन टॉक अबाउट नंबर एंड नॉट जस्ट पर्टिकुलर नंबर। हम नंबर्स के बारे में बात कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं होगा कि हम एक पर्टिकुलरली किसी एक ही नंबर के बारे में बात करेंगे, हम जनरल सारे नंबर्स के बारे में बात कर पाएंगे। लेटर्स में स्टैंड फॉर अननोन क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी हमें पता नहीं है उसके लिए भी हम लेटर यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड पजल्स। लेटर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं नंबर्स की तरह ही। इफ यू गो टू अ शॉप, अगर आप शॉप पे गए, कुछ नोटबुक्स खरीदनी थी आपको और एक नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपीज। 2 नोटबुक्स की कितनी होगी? 2 इंटू 10। 3 की कितनी होगी? 3 इंटू 10 एंड सो ऑन। इसको अगर हम टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो 1 नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपीज, 2 की 2 इंटू 10, 3 की 3 इंटू 10, 4 की 4 इंटू 10, 5 की 5 इंटू 10। और ऐसे ही अगर हम आपसे बोले कि n नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी तो वो कितना हो जाएगा? n इंटू 10। इस तरीके से हम कितनी भी उसकी कॉस्ट बता सकते हैं। तो ये जनरल क्या हो गया? हमने जनरल इसका लिखा है। तो इफ वी राइट n फॉर द नंबर ऑफ नोटबुक्स तो इसका जनरल हो गया 10 रुपीज, 10 इंटू n। लेटर n में अब कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 5 तक सॉल्व किया। अब इसके बाद अगर हमें 6 के लिए निकालना है तो हम सिंपली इस जनरल फॉर्मूले में पुट करेंगे 6 इंटू 10, 60 आ जाएगा। 7 के लिए निकालना है तो n की जगह 7 पुट करेंगे, 7 इंटू 10, 70 आ जाएगा। तो इसमें कितनी भी कोई भी वैल्यूज आ सकती हैं, तो इसलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो सकती है। Thus we can say that हम क्या बोल सकते हैं कि अलजेब्रा क्या है? जनरलाइजेशन है अरिथमेटिक का। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इफ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 50 मैंगोज हैं, हाउ विल यू राइट टोटल नंबर ऑफ मैंगोज? कैसे लिखोगे आप इन टर्म्स ऑफ बॉक्सेस? नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमने बी यूज किया, तो टोटल मैंगोज कितने हो जाएंगे? 50 इंटू बी, दैट इज 50 बी हो जाएंगे। इफ देयर आर, अगर 5 कैडेट्स हैं एक रो में जो मार्च कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स बताने इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज हमने n लेट कर ली, टोटल कैडेट्स कितने हो जाएंगे? एक रो में 5 हैं तो n रोज में कितने होंगे? 5 इंटू n। एज अ कन्वेंशन वी डू नॉट राइट द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हमें नंबर और लेटर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का सिंबल पुट करने की नीड नहीं है। हम सिंपली 5n ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है कि ये मल्टीप्लीकेशन है। पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश लेटर्स से कुछ पैटर्न्स बनाना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल L, T, V, X, ये सारी चीजें हम 2 मैचस्टिक्स की हेल्प से बना सकते हैं। 2 मैचस्टिक्स लिए हमने लेटर L बनाया, फिर से 2 मैचस्टिक्स और लिए, एक और लेटर L बनाया। ऐसे इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई। तो जब हमें एक L बनाना था 2 यूज हुई, 2 बनाने के लिए 4 यूज हुई, 3 बनाने के लिए 6 यूज हुई और 4 के लिए हमें 8 यूज। तो क्या आपने कुछ इसमें पैटर्न ऑब्जर्व किया? क्लियरली हमें क्या पता चल रहा है
कि नंबर ऑफ एल्स, जितने एल बन रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स पता चल जाएगा। लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ एल्स बाय लेटर एन। तो नंबर ऑफ एल्स को हमने एन लेटर से डिनोट करा। नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी रिक्वायर्ड है, 2 into n, दैट इज 2n। तो हमने ये क्या बना लिया, हमने एक रूल बना लिया ये, जिससे हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि 200 एल बनाने के लिए कितनी मैचस्टिक्स लगेंगी? एन की जगह 200 रख देना है। हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ई। ऐसे ही अब हमने ई के लिए देखा, एक ई बनाने के लिए 4 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड है। ये हमने ऐसे पैटर्न्स बनाए और इसमें ई ऐड करते गए। एक के लिए 4, 2 के लिए 8, 3 के लिए 12, 4 के लिए 16। तो कितना ये जनरल क्या बन रहा है इसका, 4 इंटू नंबर ऑफ ईज, और नंबर ऑफ ईज को हमने एन से डिनोट कर लिया तो ये हो गया 4n। तो अब ये n की वैल्यू फिक्स्ड नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। लेट अस लर्न ट्राई टू फॉर्म रूल्स यूजिंग वेरिएबल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। ललिता स्कोर 10 मार्क्स मोर देन सरिता। ललिता के 10 मार्क्स ज्यादा आए हैं सरिता से। दिस स्टेटमेंट टेल्स दैट, इस स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ललिता, मार्क्स जो ललिता को मिला है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हमें सरिता के मार्क्स पता हो तो देखते हैं, अगर सरिता के मार्क्स 10 है तो ललिता के 20 हो जाएंगे क्योंकि 10 ज्यादा आए हैं। सरिता के 20 हैं तो ललिता के 30 हो जाएंगे, 30 पे 40 हो जाएंगे और 40 पे 50 हो जाएंगे। तो इसका जनरलाइज्ड रूल क्या बन सकता है कि अगर सरिता के x मार्क्स है तो ललिता के x प्लस 10 मार्क्स होंगे। तपन एंड तरुण ये 2 ब्रदर्स हैं। तपन 3 इयर्स एल्डर है तरुण से। एज ऑफ तपन किस पे डिपेंड कर रही है, एज ऑफ तरुण पे। बट वी डू नॉट नो एग्जैक्टली तरुण एज, लेकिन हमें तरुण की एज एग्जैक्टली नहीं पता, के लिए कैसे निकालेंगे। तो अगर तरुण की एज 5 इयर्स है, तपन क्या है उससे 3 इयर्स एल्डर है, मतलब 3 साल बड़ा है, तो 3 ऐड कर दिया, 8 हो गया। अगर 6 होगी तो 9 हो जाएगा, 7 होगी तो 10 हो जाएगा और 8 होगी तो 11 हो जाएगा। तो इसका क्या जनरल रूल बना कि अगर तरुण की एज x है तो तपन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 इयर्स ओल्ड। तो अननोन क्वांटिटीज ये वैरी करती रहती है, इनको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लेटर्स क्या डिनोट करते हैं, नंबर्स को, जिन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कॉमनली यूज्ड वेरिएबल्स क्या है, a b c x y z l m p। एक्सप्रेशन x प्लस 10, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है x प्लस 10 को 10x के साथ, ये दोनों डिफरेंट है। 10x का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है x का 10 के साथ, और x प्लस 10 मतलब ये ऐड हो रहे हैं। कुछ और वैल्यूज देखते हैं। अगर x 2 है तो 10x कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 20, और x प्लस 10 कितना होगा, 2 प्लस 10 दैट इज 12। ऐसे ही x 10 के लिए निकाला ये। राजू एंड बालू ये ब्रदर्स हैं। बालू यंगर है राजू से 3 इयर्स, 3 इयर्स छोटा है। तो जब राजू 12 इयर्स ओल्ड है, बालू 9 इयर्स ओल्ड है। राजू 15 इयर्स ओल्ड है तो बालू 12 इयर्स ओल्ड है। हमें राजू की एग्जैक्ट एज नहीं पता, एज में हैव एनी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हमने वो राजू की एज x लेट कर ली। x एक वेरिएबल हो गया। राजू की एज अगर x इयर्स है तो बालू की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 3, क्योंकि वो उससे 3 साल छोटा है। तो एक्सप्रेशन इसको हम कैसे रीड करेंगे, x माइनस 3। एज वी वुड एक्सपेक्ट, x अगर 12 है तो x माइनस 3, बालू 9 इयर्स होगा, और अगर x 15 है तो बालू की एज कितनी आएगी, 12 इयर्स। द प्रेजेंट एज ऑफ कार्तिक इज p इयर्स। अभी कार्तिक की प्रेजेंट एज p इयर्स है। तो हाउ ओल्ड वॉज ही 10 इयर्स अगो। 10 इयर्स अगो कितनी एज होगी उसकी, p में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाउ ओल्ड विल बी कार्तिक 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज से 5 साल बाद कितनी एज होगी उसकी, 5 ऐड कर देंगे। कार्तिक आंट इज थ्राइस एज ओल्ड एज कार्तिक। कार्तिक की आंट कार्तिक का थ्राइस यानी 3 टाइम्स है उनकी एज, तो कितनी हो जाएगी वो, 3p हो जाएगी। एज ऑफ कार्तिक्स मदर, कार्तिक की मदर की एज 5 इयर्स लेस है देन ट्वाइस द कार्तिक्स एज। कार्तिक की एज कितनी है, p, उसका ट्वाइस कितना हो गया, 2p, और इसमें से 5 इयर्स लेस, ये किसकी आ गई, कार्तिक की मदर की आ गई। फाइंड अ रूल, अब आपको रूल फाइंड आउट करना है इन अल्फाबेट्स का। अगर हमें ये मैथस्टिक्स की हेल्प से बनाना है तो इसका रूल क्या बनेगा। पैटर्न ऑफ यू, ये यू का पैटर्न बनाना है इस तरीके से, ऐसे यू बनाते जाना है। इस तरीके से आपको मैथस्टिक्स की हेल्प से ये सारा यू बनाना है और फिर इसका रूल फाइंड आउट करना है। तो एक यू के लिए हमें 3 मैथस्टिक्स रिक्वायर्ड हो रही हैं, 2 के लिए 6, 3 के लिए 9। तो इसका रूल क्या बन जाएगा, 3 इंटू एन, एन नंबर ऑफ मैथस्टिक्स हो जाएगा। ऐसे एम के लिए 1 2 3 4, हमें 4 लगेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा।
टी के लिए 2 मैच स्टिक्स चाहिए तो ये 2n हो जाएगा। ऐसे आप सबके लिए रूल बनाएंगे। अब अगेन क्या करना है, यहाँ पे हमें इनके लिए रूल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड के लिए एंड द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो एक स्क्वायर के लिए कितनी मैच स्टिक्स लग रही हैं 4, 2 स्क्वायर्स के लिए कितनी लग रही है यहाँ पे 7, और 3 स्क्वायर्स के लिए कितनी लग रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लग रही है, और यहाँ पे 4 स्क्वायर्स के लिए कितनी लग रही है ये 13 लग रही है। तो इसका रूल क्या हो जाएगा, जनरल इसका बन जाएगा हमारे पास 3x + 1, क्योंकि हम क्या करें जब यहाँ पे एक एक स्क्वायर ऐड होता जा रहा है तो ये वाली जो मैच स्टिक है ये हम पहले वाले ही स्क्वायर के यूज कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा नहीं लग रही है। ऐसे यहाँ पे ये मैच स्टिक्स इसी वाले स्क्वायर की यूज हो गई तो एक मैच स्टिक अलग से हमें नहीं लगानी पड़ी। 3 मैच स्टिक्स में एक ऐड, मतलब कि जो हमारे पास एक स्क्वायर है उसमें हम सिर्फ 3 मैच स्टिक्स ऐड करते जा रहे हैं। हमारा रूल हो गया 3x + 1। यहाँ पे x क्या हो गई, नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया कि कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं। ऐसे ही आपको ये मैच स्टिक का पैटर्न देखना है और इसका जनरल रूल फाइंड आउट करना है। पहले इन ट्राइंगल्स के लिए बताएंगे और फिर स्क्वायर्स के लिए बताएंगे। देयर आर 24 टॉफीज इन अ पैकेट, एक पैकेट में 24 टॉफीज हैं। आपको टोटल नंबर ऑफ टॉफीज लिखनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स और उसके लिए p यूज करना है। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं p, एक पैकेट में 24 टॉफीज हैं तो p पैकेट्स में कितने होंगे 24p। प्रिया रंगोली ड्रॉ कर रही है, डॉट रंगोली, तो शी हैज 10 डॉट्स इन अ रो, एक रो में 10 डॉट्स हैं और टोटल रोज कितनी है 8 रोज हैं तो कितनी डॉट्स हो गई 10। कविता क्या है 3 इयर्स यंगर देन नेहा, कविता नेहा से 3 इयर्स यंगर है, 3 इयर्स छोटी है। राइट कविता एज, कविता की एज लिखनी है आपको नेहा एज की टर्म्स में, नेहा की एज की टर्म्स में लिखनी है। यूज वेरिएबल एक्स फॉर नेहा एज, नेहा की एज कितनी बोली है इन्होंने एक्स यूज करना है, और कविता की एज कितनी है 3 इयर्स यंगर, यानी कविता की एज कितनी हो गई x में से 3 इयर्स कम, ये कविता की एज हो गई x - 3। सोना 4 इयर्स यंगर है प्रिया से, आपको प्रिया की एज बतानी है सोना की एज की टर्म्स में, ऐसे ही आप इसको बताएंगे। अमन हैज, अमन के पास y एप्पल्स हैं। समर हैज 4 एप्पल्स मोर देन अमन, समर के पास 4 एप्पल ज्यादा हैं अमन से, और रोहन के पास 5 एप्पल्स कम है समर से। हाउ मेनी एप्पल्स, तो रोहन के पास कितने एप्पल्स हैं ये आपको बताना है। 1 पेंसिल कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट ₹4 है, n पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी 4 × n। क्या ध्यान रखना है, अलजेब्रा क्या है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो वेरिएबल्स, कांस्टेंट और इन ऑपरेटर्स से डील करते हैं। अलजेब्रा में हम पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, उनको हम जनरलाइज करते हैं, उनके लिए रूल बनाते हैं। इन लेटर्स का यूज कर लेते हैं वेरिएबल को शो करने के लिए, इनमें कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज आ सकती हैं, इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। वेरिएबल को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, और इसको हम जनरल फॉर्मूलाज या रूल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 83, तो टीचर ने क्या पूछा है कि 83 में से 7 कितने बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और फिर क्या बचेगा। आई कैन सब्ट्रैक्ट इट एज मेनी टाइम्स आई वॉन्ट एंड इट लीव 76 एवरी टाइम। तो ये एक लाफ्टर टाइम है, ये आप अपने क्लासरूम में एक्टिविटी ये कर सकते हैं। चूज द करेक्ट आंसर, which of the following letters give the same rule as given by letter L, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लेटर सेम रूल देगा लेटर L की तरह मैच स्टिक्स पैटर्न में। लेटर L में 2 मैच स्टिक्स यूज, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ 3 यूज होंगी, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, बट लेटर X में 2 मैच स्टिक्स यूज होंगी तो ये सेम रूल देगा। अब आपको बताना है आप लेटर C के जैसा कौन सेम रूल देगा। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस M है एंड नंबर ऑफ बॉल्स 12 है एक बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 12 × m। रिहाना सेव, रिहाना x रुपीज सेव कर रही है एवरी डे, तो आपको अगस्त मंथ की उसकी सेविंग्स बतानी। अगस्त में 31 डेज होते हैं तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी उसकी 31x। फाइंड द रूल इन द लैंग्वेज ऑफ वेरिएबल टू गिव द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। अब लेटर Z, F और E के लिए आपको मैच स्टिक्स यूज करके इनको बनाना है और फिर इनका रूल फाइंड आउट करना है। ऐसे यहाँ पे पैटर्न गिवन है हाउसेस का, इसका जनरल रूल फाइंड आउट करना है। ऐसे इन बॉक्सेस को फिल करना है जनरल रूल फाइंड आउट करते हुए और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।